चीन और पाकिस्तान के लिए गहरे समुद्र और हाई एल्टीट्यूड एरिया में भारत से डरने की एक और नई वजह आने वाली है। अमेरिकी सरकार ने भारत को 3.999 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर 31 MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी और अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी भी दे दी है। भारत सरकार ने 88 MQ-9B स्काई गार्डियन विमान और संबंधित उपकरण जैसे कि 161 एम्बेडेड ग्लोबल पोजिशनिंग और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 35 L3 रियो ग्रांडे कम्युनिकेशंस इंटेलिजेंस सेंसर सूट, 170 AGM 114R हेलफायर मिसाइलें, 14 M369 हेलफायर कैप्टिव एयर ट्रेनिंग मिसाइलें, 310 GBU-39BB लेजर छोटे डायमीटर वाले बम और 8 GBU-39BB LSDB गाइडेड टेस्ट वाहन के साथ लाइव फयूज भी शामिल है। इसके साथ ही ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन भी शामिल हैं। TPE 331 10GD इंजन, M299 हेलफायर मिसाइल लॉन्चर, KIV-77 क्रिप्टोग्राफिक एप्लाइक्स और अन्य फ्रेंड एंड फो उपकरण खरीदने का अनुरोध किया है। अगर आप भी भारत को बढ़ते देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आने वाले दिनों में आर्म ड्रोन MQ-9B के सौदे पर दस्तखत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात के बाद जो बयान जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि MQ-9B हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन को भारत में ही असेंबल किया जाएगा और इस फैसले से दोनों देश के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वागत किया था। इस प्रीडेटर ड्रोन को कई अलग अलग वर्जन है और अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि MQ-9 रीपर, सी गार्डियन और स्काई गार्डियन। भारत अमेरिका से 81 MQ-9 रीपर ड्रोन यानी प्रीडेटर ड्रोन लेगा। इसमें से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को, 8 थल सेना और 8 वायुसेना को मिलेंगे, सबसे ज्यादा नौसेना को, इसलिए क्योंकि उनकी निगरानी का इलाका तीनों सेना में सबसे ज्यादा है। हिंद महासागर रीजन पर निगरानी रखना एक सबसे बड़ी चुनौती है। हमेशा हिंद महासागर क्षेत्र में दूसरे देशों के जंगी जहाजों की संख्या 50 से 60 से ज्यादा होती है, तो मर्चेंट वेसल 20,000 से भी ज्यादा होती हो जो कि इंडियन ओशन रीजन से गुजरते हैं। ऐसे में दुश्मन या भारत की तरफ गलत नजर रखने वाले देशों की साजिशों पर नजर रखने के लिए ये सबसे मुफीद हथियार है। साल 2024 में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक से 2 प्रीडेटर ड्रोन के नेवल वर्जन सी गार्डियन को 1 साल की लीज पर लिया था। बाद में इस लीज को बढ़ाया गया और आज भी भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट पर अमेरिकी ड्रोन की मौजूदगी का डर लगातार झेल रहा है, तो पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशन के लिए अपने इन ड्रोन को अपने एयरबेस से उड़ान भरते देखा है। इस प्रीडेटर ड्रोन की सबसे बड़ी भूमिका है हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी भी टारगेट पर नजर रखी जा सकती है और उसे नष्ट भी किया जा सकता है। चीन नीले समुद्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय समुद्री इलाके में साल 2008 के बाद से ही अपने वॉरशिप और सबमरीन के साथ मौजूद रहता है। उसके रिसर्च वेसेल आए दिन इंडियन ओशन रीजन में आते रहते हैं, जिन पर अब इन ड्रोन के जरिए आसानी से नजर रखी जा सकती है। अगर हम भारतीय समुद्री इलाके की बात करें तो ये ईस्ट कोस्ट से करीब 5000 किलोमीटर आगे तक, तो वेस्ट कोस्ट से करीब 8000 किलोमीटर आगे तक फैला हुआ है और इस पर निगरानी रखना सबसे जटिल काम है। खास बात तो ये है कि नौसेना के 15 MQ-9 तो समुद्र के इलाके को संभालेंगी, लेकिन थलसेना और वायुसेना को मिलने वाले 16 ड्रोन चीन से लगते पूरे LAC और पाकिस्तान से लगती LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर नजर रखेगी। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना के फाइटरों ने बालाकोट में घुसकर आतंकी शिविरों को नष्ट किया था। अब इस ड्रोन के आने के बाद बस एक कंट्रोल रूम में बैठे बैठे ही किसी भी ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दिया जा सकेगा। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में विवाद के दौरान भी इन सी गार्डियन का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया गया था। चीन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका 80% एनर्जी ट्रेड इंडियन ओशन रीजन से होकर गुजरता है और अगर भारत के पास ये अचूक रामबाण होगा तो उसका परेशान होना लाजमी है। ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक की माने तो ये ड्रोन सिर्फ 2 ग्राउंड क्रू के जरिए आसानी से 50,000 फीट की ऊंचाई पर 300 मील प्रति घंटे की अपनी अधिकतम रफ्तार से 27 घंटे तक एक बार में 1900 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। अपने साथ 1700 किलो से ज्यादा पेलोड, जिसमें एयर टू ग्राउंड हेलफायर मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब, एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइल पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। खास बात तो ये है कि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह C-130 सुपर हरक्यूलिस और अन्य बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से मूव कर सकता है और इस ड्रोन की खासियत को पहले ही सेना बारीकी से अध्ययन कर रही थी।
3 साल से नौसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ये सिर्फ निगरानी के लिए है, लेकिन जो ड्रोन अब इस डील के बाद मिलेंगे को कॉम्बैट भी होंगे। लंबे समय से इस ड्रोन की खरीद के लिए चर्चा जारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से ठीक पहला 15 जून को रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद यानी DAC ने $3 बिलियन से ज्यादा कीमत के 31 ड्रोन खरीद पर मुहर लगा दी थी और अब अमेरिका ने इस डील की मंजूरी दे दी।